प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ। आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावंद की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। मसीहियत कैसे सरल है, जैसे कि पवित्र बाइबल मरकुस 4 की 26 से 27 आयत में लिखा है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का राज्य एक ऐसे बीज के समान है कि जब आपने एक बीज को धरती पर बोया, वो बीज धरती के अंदर गया, पहले अंकुर निकला, फिर बालें निकली, फिर पक गया, तब फिर कटनी आ गई। परमेश्वर कहता है कि जब वो बीज डाला जाता है तब वो अपने आप से फल लाता है। आप में से बहुत से लोग हैं जो सब्जी लगाते होंगे, फूल का बीज लगाते होंगे। जब आप उस बीज को गमले में लगाते हैं, अगर आप किसी से कहो कि बेटा यह बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, तब वो बच्चा कभी भी विश्वास नहीं करेगा कि इतना बड़ा पेड़ यह कैसे हो सकता है। लेकिन जब एक किसान या आप लोग एक गमले में बीज लगाते हैं तो आपको यह विश्वास होता है कि यह बीज फल लेके आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जब बीज को बोया जाता है तो वो अपने आप से उगता है। आप उसके उगने में कुछ नहीं कर सकते। हाथ से मसलो, ईंट मारो, क्या क्या आप उसे जल्दी बढ़ा सकते हो? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, जो आपको करने के लिए बोला गया है वह प्रार्थना हो, वह पवित्रताई में चलना हो, वह विश्वास में खड़े रहना हो। यीशु मसीह ने कहा तुम केवल अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे समय पर बढ़ाऊंगा। मसीहियत संघर्ष का नाम नहीं है। लोगों को लगता है मसीहियत उतार चढ़ाव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसीहियत में संघर्ष तब तक है जब तक हम परमेश्वर के राज्य में के भेदों को आप समझ नहीं पाते। जब हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा मुझे 2.5 घंटे कम से कम प्रार्थना करनी है, अपना 10वां हिस्सा देना है। दशवान सिर्फ पैसों का ही नहीं होता। 24 घंटे में 10वां हिस्सा कितना? 2 घंटे 24 मिनट हमें यीशु मसीह को देना है। उसके आगे का हिस्सा हमें हाय मेरा वीज़ा, हाय मेरी शादी, हाय मेरा कारोबार। परमेश्वर ने कहा यह तेरा हिस्सा नहीं है, यह मेरा हिस्सा है। आपका काम बीज बोना है। आप उसको बढ़ा नहीं सकते, उगा नहीं सकते, लेकिन वो उगेगा और बढ़ेगा, कटनी तक पहुंच जाएगा जब आप वो करते रहेंगे जो आपको करने के लिए बोला गया है। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि 2 घंटे 24 मिनट मुझे देने हैं, रविवार को काम नहीं करना, परमेश्वर के भवन में आना है, सिर्फ सब सरल है। जब आप किसान के पास जाते हैं, क्या वो खेतों में कंप्यूटर लेके तो नहीं बैठता कि कैसे वो पेड़ बड़ा होगा, कौन सा रसायन लगाना है? ऐसा कुछ नहीं होता। उसे सरल चीज़ें मालूम है कि बीज कब डालना है, कब पानी देना है, कब बीज बढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मसीहियत भी इसी तरह सरल है। इसीलिए कई बार लोग जब भवन में प्रवेश करते हैं तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, पर वो सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे रोज़ 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है, मुझे रविवार को भवन आना है, मुझे दशवांश देना है, मुझे पवित्रताई में चलना है। सिर्फ इतना ही आपके लाइफ में फल लेके आता है। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं पवित्रताई में चलूँगी, आपकी सभी आज्ञाओं को मानूंगी। आप मुझे अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आपको पवित्रताई में चलना है, लगातार लगातार चलते रहना है, एक अच्छे व्यक्ति की तरह, एक अच्छी बेटी की तरह खुदावन की आगे बढ़ते रहना है, पवित्रताई में चलते रहना है, ताकि खुदावन के नाम को महिमा मिल सके, उसके नाम को जलाल मिल सके, फिर वो आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।